हेलो दोस्तों, आज की इस मूवी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्रश मूवी को, जो कि एक अमेरिकन एरोटिक थ्रिलर मूवी है जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 14 साल की लड़की को एक 28 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो किस हद तक गिरती है ये हमें आगे पता चलता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक 28 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम निक होता है। वो अपने काम की वजह से वॉशिंगटन में शिफ्ट हुआ था और अब वो वहाँ पर घर की तलाश में होता है और इसी वजह से मिस्टर और मिसेस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को देखने जाता है। मिसेस फॉरेस्टर उसे गेस्ट हाउस दिखाती है और निक को भी ये गेस्ट हाउस बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर रहने का फैसला लेता है। फिर हमें मिस फॉरेस्टर की बेटी एड्रियन को दिखाया जाता है जो अभी सिर्फ 14 साल की है। जब निक अपने घर पर शिफ्ट होता है तब एड्रियन अपने दोस्त शाइन के साथ उसे छुप छुप कर नीचे से देखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एड्रियन निक की ओर अट्रैक्टेड है। और फिर एड्रियन अपने दोस्त शाइन को निक से बात करने के लिए भेजती है। शाइन निक से मिलती है और फिर निक से मिलने के बाद वो वापस एड्रियन के पास जाती है और उसे कहती है कि निक बहुत हैंडसम है और ये सुनकर एड्रियन बहुत खुश होती है। अगले दिन निक अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर उसका बॉस रॉबर्ट नाम के एक क्रिमिनल पर एक आर्टिकल लिखने का काम देता है। इस काम में एमी नाम की राइटर भी उसकी हेल्प करती है। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि एमी कोई और नहीं, निक की ही गर्लफ्रेंड है। फिर अगले दिन निक अपने कार को साफ कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एड्रियन आ जाती है और तब उन दोनों में बातचीत होने लगती है। बात करते करते एड्रियन और निक के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात निक जब रॉबर्ट नाम के आर्टिकल पर काम कर रहा होता है तब वहाँ पर एड्रियन आती है और वो निक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। निक उसे अपने आर्टिकल के बारे में बताता है। रॉबर्ट एक फेमस क्रिमिनल था, इसलिए एड्रियन को भी उसके बारे में पता था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एड्रियन अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब निक नहा रहा होता है तब फिर उसके घर पर एड्रियन आ जाती है। तब वहाँ पर एड्रियन निक के बचपन की फोटो को देखती है। फिर वो निक से पूछती है कि क्या वो ये फोटो अपने पास रख सकती है, लेकिन निक मना कर देता है क्योंकि उसके पास इस फोटो की कोई दूसरी कॉपी नहीं थी। इसके बाद एड्रियन अपने घर पे होने वाले पार्टी पे निक को इनवाइट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निक अपने आर्टिकल को लेकर ऑफिस जाता है। वो आर्टिकल अपने बॉस को दिखाने से पहले एक बार पढ़ता है और वो नोटिस करता है कि आर्टिकल में बहुत सारे चेंजेस हुई है जो उसने कभी किए ही नहीं थे। फिर वो अपने आर्टिकल को अपने बॉस को दिखाता है और उसके बॉस ये आर्टिकल देखकर बहुत खुश होते हैं और वो इस आर्टिकल की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर रात को निक एड्रियन के घर पार्टी में जाता है। उस पार्टी में एड्रियन पियानो बजा रही होती है। फिर कुछ देर बाद एड्रियन निक से मिलती है और फिर उसे बताती है कि आर्टिकल में उसी ने चेंजेस किए थे। ये सुनकर निक थोड़ा सा नाराज हो जाता है। फिर एड्रियन ये कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। इसके बाद एड्रियन निक से कहती है कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं और ये कहकर एड्रियन निक को लेकर एक लाइट हाउस पे चली जाती है। एड्रियन को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद थी। यहाँ एड्रियन और निक के बीच ढेर सारी बातें होती है और बातों ही बातों में एड्रियन निक को किस करने लगती है। पहले तो निक कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसे समझ में आता है कि ये सब गलत हो रहा है तब वो एड्रियन को रोकता है और वो एड्रियन को लेकर उसके घर पर छोड़ देता है। अगले ही दिन एमी और निक जब साथ होते हैं तो वहाँ पर एड्रियन आती है। निक एड्रियन को एमी से इंट्रोड्यूस कराता है। निक को एमी के साथ देखकर एड्रियन बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। फिर एक बार जब निक अपने ऑफिस के कलीग के साथ पार्टी कर रहा होता है तब उस पार्टी में एड्रियन एमी से मिलती है। जब एड्रियन एमी से बात करती है तब एड्रियन की बातों को सुनकर एमी समझ जाती है कि एड्रियन कहीं ना कहीं निक को बहुत पसंद करती है। फिर एमी इन सब के बारे में निक को बताती है। निक इन सब बातों को सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसे ये लगता है कि ये सब बस एड्रियन की नादानी है। फिर काम करते वक्त निक अचानक नोटिस करता है कि उसकी बचपन की फोटो वहाँ नहीं है। वो पूरे घर में उस फोटो को ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर अचानक उसे शक होता है कि हो ना हो ये फोटो एड्रियन ही ली होगी क्योंकि उसी ने एक बार निक से वो फोटो मांगी थी। ये सोचकर निक एड्रियन के घर जाता है। एड्रियन उस वक्त घर पर अकेली होती है। निक एड्रियन को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में चला जाता है। वहाँ पर ढूंढने पर भी उसे अपनी फोटो नहीं मिलती। तभी एड्रियन बाथरूम से निकलती है। उसके आने की आवाज सुनकर निक उसके कमरे की क्लोजेट में छुप जाता है। रूम में आकर एड्रियन को रियलाइज होता है कि निक उसके क्लोजेट में छुपा हुआ है, इसलिए वो क्लोजेट की ओर घूमती है और जानबूझकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद जब एड्रियन उस कमरे में नहीं होती है तो निक मौका देखकर उस कमरे से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है
तो दरवाजे के बाहर एड्रियन के डैड होते हैं। फिर एड्रियन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर निक बहाना बनाता है कि मैंने एड्रियन से एक बुक ली थी, बस वही लौटाने आया था। फिर एड्रियन के डैड निक को ऊपर ले जाकर एड्रियन के बचपन के झूले को दिखाते हैं जिसे वो फिर से रिस्टोर कर रहे थे। तभी इसी दौरान वहाँ पे एड्रियन आ जाती है। एड्रियन के फादर एड्रियन से पूछते हैं कि निक ने तुम्हें कौन सा बुक दिया था। तब एड्रियन को ये बात समझ में आ जाती है कि निक ने उसके डैड से बचने के लिए झूठ कहा है, इसलिए वो निक का साथ देती है और रैंडमली एक बुक का नाम ले लेती है। ये सब देखकर निक समझ जाता है कि एड्रियन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है उसके तरफ। इसलिए जब एड्रियन अकेली होती है तो निक उससे अकेले में बात करने जाता है। वो एड्रियन से कहता है कि हम और तुम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं क्योंकि तुम 14 साल की हो और मैं 28 साल का, और इसलिए हम दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। एड्रियन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा कैजुअली रिएक्ट करती है और वो निक की ओर सिडक्टिव भरी नजरों से देखती रहती है। और वो निक को कहती है कि तुमने मुझे उस दिन लाइट हाउस में किस किया था और आज जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो आज भी तुम मुझे छुप कर देख रहे थे। तो ये सब तुमने क्यों किया? अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। इस सवाल का निक के पास कोई जवाब ही नहीं होता, इसलिए वो चुप ही रहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वो अपने कार को एमी को दिखाने लाता है क्योंकि उसने अपने कार को रिनोवेट करवाया था। जैसे ही वो अपने कार पर से कवर हटाता है तो देखता है कि किसी ने कार के फ्रंट पे गाली लिख दी है। निक को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये काम एड्रियन का ही है, इसलिए वो इस बारे में एड्रियन के फादर को कंप्लेन करता है। जब एड्रियन के फादर इस बारे में एड्रियन से पूछते हैं तब वो साफ साफ मना कर देती है। निक के पास भी कोई प्रूफ नहीं होता कि ये काम एड्रियन ने ही किया है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने कार पर लगे गाली को मिटाने लगता है। तभी वहाँ पर एड्रियन के दोस्त शाइन आती है। शाइन को निक से एड्रियन के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए वो निक को एक सीक्रेट लोकेशन में मिलने के लिए बुलाती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो एड्रियन इन दोनों को ऊपर से ही देख रही होती है। फिर जब एड्रियन और शाइन दोनों हॉर्स राइडिंग क्लास के लिए जाते हैं तब एड्रियन शाइन के घोड़े के साथ छेड़खानी करती है, जिसकी वजह से जब शाइन हॉर्स राइडिंग कर रही होती है तब वो गिर जाती है। दूसरी ओर उसी लोकेशन में निक शाइन का वेट कर रहा होता है जहां शाइन ने उसे बुलाया था। काफी देर वेट करने के बावजूद शाइन वहां पर नहीं आती है। तब निक वहां से जाने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तब वहां पर एड्रियन को देखता है। तब एड्रियन शाइन के बारे में निक को बताती है। इसके कुछ दिन बाद निक ऑफिस में रॉबर्ट का इंटरव्यू सबमिट कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस इंटरव्यू को किसी ने डिलीट कर दिया है। फिर निक अपने घर आकर अपने कंप्यूटर में उस इंटरव्यू की बैकअप फाइल को ढूंढता है, लेकिन कंप्यूटर भी किसी ने फॉर्मेट कर दिया था। निक को ये समझ में आ जाता है कि एड्रियन ने उसके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी किया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस घर को छोड़ने का फैसला ले लेता है। फिर निक अपने घर के नीचे अचानक एक सीक्रेट रूम को देखता है। वहां पर जाने के बाद निक देखता है कि वहां पर कई सारी कैंडल्स है और उन कैंडल्स के बीच उसकी फोटो है। ये सब देख निक उस रूम को पूरी तरह से सील कर देता है और वो अपने घर के लॉक को भी चेंज कर देता है ताकि एड्रियन फिर से उसके घर पर ना आ सके। इसके बाद वो बहुत मेहनत करके फिर से उस इंटरव्यू को तैयार करता है। इसी दौरान एड्रियन उसे बहुत ज्यादा कॉल और SMS करने लगती है, लेकिन निक इन सब को इग्नोर करता है। इससे एड्रियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। इंटरव्यू तैयार करने के बाद वो नए घर को खोजता है और वो घर आकर पैकिंग स्टार्ट कर देता है। और तभी वहां पर एमी आती है और वो दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। रात में जब निक और एमी दोनों बेड पर सो रहे होते हैं तब एड्रियन वहां पर खड़े होकर उन दोनों को देख रही होती है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह एमी एड्रियन को उसके कार के पास देखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम निक से प्यार नहीं करती हो, तुम तो बस उसकी ओर अट्रैक्टेड हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। ये कहकर एमी वहां से चली जाती है। एड्रियन भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर एमी एक रूम में जाकर फोटोज को डेवलप करने लगती है। तभी एड्रियन बाहर से उस रूम को लॉक कर देती है और रूम के अंदर काफी सारी मधुमक्खियों को छोड़ देती है। मधुमक्खी के काटने पर एमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके विंडोज को तोड़ती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर निक को भी उसके बारे में पता चलता है। फिर उसी दौरान एड्रियन भी उसके कमरे में आती है और उसे अपने हॉर्स राइडिंग कंपटीशन देखने के लिए इनवाइट करती है। हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के दौरान निक वहां पर नहीं आता क्योंकि वो अपने ऑफिस के कलीग के साथ एक इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड कर रहा होता है। निक को वहां पर ना पाकर एड्रियन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फिर वो निक के पास चली जाती है। वहां जाते ही एड्रियन निक को सबके सामने एक बहुत जोर का थप्पड़ मारती है और सब लोग वहां पर निक को देखने लगते हैं। इसके बाद निक एड्रियन को लेकर साइड में आता है और फिर वो उसे वार्न करता है। इसके बाद वो उसे घर जाने को कहता है।
इवेंट खत्म होने के बाद निक अपने नए घर के मालिक से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि अब वो निक को अपना घर नहीं देना चाहते, क्योंकि एड्रियन ने उनसे कहा है कि निक एक ड्रग डीलर है। इसके बाद निक अपने घर आता है। वो घर आते ही वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखता है और फिर वो पुलिस वाले एकदम से उसे पकड़ लेते हैं। वहीं पर एड्रियन और उसके फादर भी होते हैं। एड्रियन रो रही होती है। निक को देखकर एड्रियन के फादर निक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये इसलिए हो रहा था क्योंकि एड्रियन ने निक पर चाइल्ड असॉल्ट का केस कर दिया था। इसके बाद पुलिस वाले निक को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। निक पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले उसे बताते हैं कि एड्रियन के बॉडी के ऊपर से तुम्हारा सीमेन मिला है। दरअसल जिस रात एमी और निक इंटीमेट हुए थे, उस रात एड्रियन वहां पर आई थी और डस्टबिन में फेंके हुए प्रोटेक्शन में एड्रियन को निक का सीमेन मिला था। ये जानकर निक समझ जाता है कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन निक का बॉस निक का बेल कराता है, क्योंकि उन्हें ये यकीन होता है कि निक कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इसके बाद निक उस घर को छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहां पर शाइन आ जाती है। वो निक को बताती है कि मुझे लगता है कि एड्रियन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार वो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने एड्रियन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही वो लड़का पॉइजन की वजह से मारा गया और मुझे शक है कि हो ना हो ये काम एड्रियन का ही है। फिर वो कहती है कि एड्रियन के पास एक डायरी है जिसमें वो सब कुछ लिखती है। अगर तुम्हें वो डायरी मिल जाए तो तुम खुद को बेकसूर साबित कर सकते हो। लेकिन अब निक को अपना दिमाग खराब नहीं करना था। वो शाइन को अपने घर जाने को कहता है। इसके बाद शाइन अपने घर नहीं जाती है, बल्कि एड्रियन के घर चली जाती है। कुछ देर बाद निक को शाइन की चीखें सुनाई देती है। फिर वो दौड़कर एड्रियन के घर जाता है। घर में एड्रियन निक को देखती है और उसे आई लव यू कहती है और अपने दिल का इजहार करती है। निक उसके बातों को इग्नोर करता है और शाइन को खोजने लगता है। तभी एड्रियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से निक पर हमला कर देती है। निक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी एड्रियन के डैड वहां आ जाते हैं। उन्हें वहां देख एड्रियन और निक दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, जहां एड्रियन के डैड उसके बचपन के झूले को रिस्टोर कर रहे थे। शाइन भी वहीं पर होती है। तभी एड्रियन निक पर फिर से हमला कर देती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। एड्रियन के फादर ऊपर आकर दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। तब वो निक को मारने लगते हैं। निक को मार खाता देख एड्रियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने ही फादर पर अटैक करने लगती है और उन्हें मार मार कर बेहोश कर देती है। फिर निक एड्रियन को एक पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद निक शाइन को छुड़वाता है। इसके कुछ महीने बाद हमें एड्रियन को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ वो निक को एक सॉरी लेटर लिख रही होती है। इधर अब निक अपने गर्लफ्रेंड एमी के साथ रहता है और उसे काफी सारे लेटर्स आते ही रहते हैं, जो कि सारे ही एड्रियन की तरफ से होते हैं। लास्ट सीन में हमें एड्रियन को दिखाया जाता है, जो कि अभी डॉक्टर के फोटो को ध्यान से देख रही होती है, यानी कि अब एड्रियन उस डॉक्टर के प्यार में पड़ गई है। तो यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे।